अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, ये ओरिएंट कंपनी का ये टेबल फैन का स्पीड का स्टार्टर है, जिसको आज हम वाइंडिंग करने वाले हैं। इसके अंदर स्लॉट से 16 रहते हैं, आरपीएम 2800 का रहता है और इसका कैपेसिटर आपको 2.5 MFD या 3 MFD का भी आप लगा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस वाले स्लॉट के बारे में आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इस वाले स्लॉट को कहते हैं ओरिएंट टाइप का स्लॉट है। ये ओरिएंट कंपनी का ये ओरिजिनल स्टार्टर है। कुछ इस तरह से ये ब्लैक शेड में आता है। सेम इसी तरह का स्टार्टर दोस्तों दूसरे कंपनीज के अंदर भी आता है, मगर थोड़ा कलर चेंज रहता है। अब यहाँ पर देखें, इसका कलर सिल्वर शेड है। बाकी सब एकदम सेम है। स्लॉट का साइज़ भी सेम है। अब यहाँ तक ये छोटे होल्स आप देख रहे हो, ये दोनों होल्स सेम है दोनों के अंदर, और स्लॉट का साइज़ भी सेम है। ओरिएंट टाइप का ही स्लॉट है और कोर की मोटाई भी सेम है, आईडी भी सेम रहती है, ओडी भी सेम रहती है। फ़र्क इतना है, ओरिएंट स्टार्टर ब्लैक कलर में आता है, अब ये वाला सिल्वर शेड में आया है दूसरे कंपनीज़ के अंदर। डेटा दोनों के अंदर आपको एक ही लगाना है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझें। अब यहाँ पर कोर की मोटाई दोस्तों ये 28 mm की है। उसके आगे इसकी आईडी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 44 mm की है और इसकी ओडी ये 75 mm की है। ये स्टार्टर का मेजरमेंट है, वो आप नोट कर लें। उसके आगे जो मेन बात है दोस्तों, स्लॉट का मेजरमेंट है। यहाँ पर स्लॉट का जो डेप्थ रहता है, जो गहराई, ये 9 mm की रहती है। अब यहाँ पे अच्छी तरह से देखें। उसके आगे स्लॉट की जो चौड़ाई रहती है ये 5 mm की रहती है। ये स्लॉट का मेजरमेंट है, इसको भी आप नोट कर ले। ये मेजरमेंट के साथ दोस्तों ओरिएंट के अंदर भी यही डेटा रहता है। दूसरा अगर कोई स्टार्टर आता है सेम इसी स्लॉट के साइज़ के अंदर, इसी मेजरमेंट के अंदर, तो आप आराम से ये डेटा आप लगा सकते हैं। सबसे पहला इस वाले स्टार्टर के अंदर हम 5 mm का ये PVC का पेपर, ये दोनों तरफ से फोल्ड किया हुआ पेपर हम लगा लेते हैं। अब हमने एक पेपर लगा चुके हैं, इसका साइज़ है अब यहाँ पे दोनों तरफ से बिल्कुल एक्यूरेट है। अब बाकी पूरे पेपर्स पहला स्टार्टर के अंदर हम डाल लेंगे। उसके बाद आपको काइल का साइज़ निकाल के आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त फार्मा के नंबर के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। जिसकी आईडी ओडी ज़्यादा रहती है वहाँ पर मेंबर्स कंफ्यूज हो रहे हैं फार्मा का नंबर को सेलेक्ट करने के अंदर। अब पहला आप एक बात अच्छी तरह से समझें, आपको कौन से पिच के अंदर काइल का साइज़ निकालना है, पहला उसको आप सेलेक्ट करें। अब यहाँ इस वाले स्टार्टर के अंदर हमें 1/6 काइल का पिच निकालनी है, तब जाके हम पहला ये 1 mm का स्लीव है, इसको 1/6 पिच के अंदर लगा लेते हैं, 1 से 6 पिच के अंदर। अब इस तरफ देखें दोस्तों, जो पेपर है ये 4 पेपर है, बीच में 4 स्लॉट जो हमने छोड़े हैं, उनके नीचे तक इस तरह से आप स्लीव रखें। हमने पीछे की तरफ इस तरह से सेट कर दिया है। फिर आगे की तरफ को आए आप, दोबारा जिस तरह से आपने पीछे की तरफ स्लीव को रखा है, बिल्कुल उसी तरह से आगे की तरफ भी पेपर के नीचे तक इस तरह से स्लीव रखें। इसको कहते हैं दोस्तों 1/6 का काइल का साइज़ निकालना। आप अच्छी तरह से देखें, 1 से 2 बार देखें, बिल्कुल पेपर के नीचे तक हमने दोनों तरफ से स्लीव रख चुके हैं। अब यहाँ तक दोस्तों इस तरह से आप 1/6 का काइल का साइज़ निकालें, चाहे कितना भी उसका आईडी हो, कितना भी उसका ओडी हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता। उसके आगे दोस्तों फिर बड़ा काइल का आपको साइज़ निकालनी है, मतलब 1/8 का आपका साइज़ निकालना है। अब दोबारा दूसरा 1 mm का स्लीव ले, इसको आप 1/8 पिच के अंदर लगा लें। अब यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या करना है दोस्तों, जो पहला जो स्लीव है 1/6 काइल का, इसको इन दोनों को इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से लगा दे। बिल्कुल एक दूसरे के साथ टच रहना चाहिए और इस तरह से पकड़े, पीछे की तरफ है। फिर दोबारा आप आगे की तरफ को आए, जिस तरह से आपको पीछे की तरफ इन 2 स्लीव को इस तरह से एक के बाजू में एक को लगाकर दूसरा स्लीव रखा है, बिल्कुल उसी तरह से आपको आगे की तरफ भी साइज रखना है। अब यहाँ पे हम देख सकते हो हमने किस तरह से ये 2 स्लीव को आपस में एक दूसरे के साथ हमने टच किया है, एक दूसरे के साथ हमने इस तरह से करके इस तरह से हम साइज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बस दोस्तों इस तरह से आप यहाँ तक स्लीव को कट कर दें। अब ये हो जाता है दोस्तों काइल का साइज़ निकालने का तरीका। ये बिल्कुल एक्यूरेट काइल का साइज़ निकालने का तरीका रहता है, जिस तरह कंपनी काइल का साइज़ निकालती है। जो फार्मा हम आपको दे रहे PVC का फार्मा, बिल्कुल इसी साइज़ में आपको मिलने वाला है। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, जो साइज़ हमने निकाला है उसको हम फार्मे के ऊपर मैच करके देखेंगे। ये 74 नंबर का ये बड़ा काइल का फार्मा है, मतलब 1/8 काइल का फार्मा है। क्योंकि दोस्तों हम आपको जो फार्मा दे रहे हैं 28 mm हाई स्पीड के स्टार्टर के लिए, वो 74 नंबर का ही रहता है।
अब जाके 74 नंबर के फार्मे के ऊपर हमने जो काइल का साइज़ निकाला, बड़ा काइल और छोटा काइल का, उसको मैच करेंगे। अब देखें दोस्तों 1 mm का भी कोई फ़र्क नहीं आया। जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल स्लीव को एक दूसरे के साथ आपको टच करके साइज़ निकालनी है, तब जाके बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ निकलता है। अब यहाँ पे ये साइज़ है बड़े फार्मे के ऊपर बिल्कुल मैच हो चुकी है। अब ये दूसरा छोटा काइल का जो फार्मे का साइज़ हमने निकाला है, फिर दोबारा उसको 74 नंबर के छोटे फार्मे के ऊपर हम मैच करके देखेंगे। देखें दोस्तों यहाँ पर ये 74 नंबर का बिल्कुल मैच हो चुका था। ये स्लीव है दोस्तों, वही स्लीव है जिसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, पूरा फुल लेंथ का वीडियो, कौन सा शार्टर का काइल का साइज आपको किस तरह से निकालना है। यहाँ पे ये वाला वीडियो है, ऊपर आई बटन के अंदर मैंने उसका लिंक डाल दिया है। उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करें, काफ़ी कुछ काइल साइज़ के बारे में जानकारी है उस वीडियो के जरिए से आपको मिलने वाली है। चलो फ्रेंड्स, अब आपको काइल की गोलाई बता देते हैं। 126 काइल की जो गोलाई है ये 20.5 सेंटीमीटर के 20.5 सेंटीमीटर काइल साइज़ है। 126 काइल मतलब छोटा काइल है। उसके आगे बड़ा काइल का साइज़ है दोस्तों गोलाई के अंदर, ये रहता है आपको 24.5 इंच का, 24.5 सेंटीमीटर का, सॉरी इंच नहीं, 24.5 सेंटीमीटर का है। ये बड़ा काइल का साइज़ है। इन दो साइज़ को आप नोट करके रखें। अगर आपको ये और जुगाड़ पे भी अगर काइल बनाना चाहते हो, इस साइज़ से आप फार्मा बना के आप काइल बना सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 34 नंबर का कापर का तार ले चुके हैं। 2 छोटा फार्मा लिया है 74 का, 2 बड़ा फार्मा लिया है। अब इसको हैंड ग्राइंडर के ऊपर पहला फिट कर लेते हैं। पहला छोटा फार्मा रखा है, उसके आगे हम 2 बड़ा फार्मा रखेंगे 74 नंबर का। यहाँ पे एक और बात है दोस्तों, जो नए हैं जिनके पास काम का अनुभव कम है, वो 74 नंबर का ये बड़ा फार्मे का जगह दोस्तों रनिंग 77 से बना ले, क्योंकि थोड़ा फ्री साइज रहता है। अब फ्री साइज हम क्यों कह रहे हैं, आगे वीडियो के अंदर इसका बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज मिलेगा। बस वीडियो के अंदर आप पूरा बने रहे, पूरा वीडियो को प्रॉपर वॉच करें। और उसके आगे दोस्तों हम छोटा फार्मा लगा दिया 74 का, उसके आगे एक्स्ट्रा फार्मा लगा दिया, एंड प्लेट के हिसाब से ये काम करता है। अब यहाँ पर नट टाइट करके तार को एक साइड में बांध दिया। अब पहला रनिंग काइल्स हम यहाँ पर बनाएंगे और उसके आगे रनिंग का डेटा भी हम आपको बता देते हैं, डिस्प्ले पे डाल देते हैं, वहाँ से आप रनिंग का डेटा नोट कर ले। ये रनिंग का डेटा रहा। रनिंग के जो टर्न्स रहते हैं दोस्तों वो 420 टर्न रहते हैं, और इसका स्टैंडर्ड वेयर गेज रहता है। ये 34 नंबर का कापर रहता है, 34 नंबर का कापर का तार रहता है। आज वाला स्टार्टर है, ये कापर के अंदर हम वाइंडिंग कर रहे हैं। अब ये पहला काइल हम बना चुके हैं, R1 का काइल है। अब ये वाला जो तार है दोस्तों, ये पहला वाला काइल में से दूसरा काइल में अब जो तार आ रहा है, इसको हम सीरीज़ का तार कहते हैं, कुछ लोग इसे जंपिंग का तार भी कहते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से इस नाम को आप याद रखें, क्योंकि कनेक्शन टाइम में ये नाम है आपको ज़रूर याद करना पड़ता है। ओके दोस्तों, अब रनिंग का हम दूसरा काइल बना रहे हैं। R2 का रनिंग का दूसरा काइल है। उसके बाद सीरीज़ का तार तीसरे काइल में लाएंगे, मतलब R3 के काइल के अंदर दोबारा सीरीज़ का तार लाएंगे, मतलब जंपिंग का तार लाएंगे। जो एक काइल में से दूसरे काइल में जो आ रहा होता है तार है, उस वाले को हम सीरीज़ का तार कहते हैं, कुछ वाले इसको जंपिंग का भी तार कहते हैं। इस नाम को आप दोबारा कहते हैं, याद रखें। उसके बाद सीरीज़ का तार को हम R4 के काइल के अंदर लाएंगे, रनिंग के 4th काइल के अंदर। अब यहाँ पर रनिंग के 4 काइल से हम बिल्कुल सादा बना रहे। इसके अंदर हमें कोई लूप वगैरह नहीं रखा, यहाँ पे कोई लूप नहीं रहती। एक तो शुरू का तार रहता है, बिगिनिंग का लीड रहता है, और एक तो एंडिंग का तार रहता है। अब यहाँ पर आप नोटिस करें, पहला काइल में से दूसरा काइल मारने वाला एक सीरीज़ का तार है, दूसरा काइल में से तीसरा काइल मारने वाला दूसरा सीरीज़ का तार है, तीसरा काइल में से चौथा काइल मारने वाला तीसरा सीरीज़ का तार है। इस तरह से आपको 3 सीरीज़ का तार इन वाले 4 काइल्स में आपको नज़र आएंगे। ओके दोस्तों, अब पहला धागे से काइल्स को बांध लेंगे। आप काइल भी देख सकते हो कितना बढ़िया फिनिशिंग के अंदर ये बने हैं PVC फार्मा के ऊपर, क्योंकि हमारे जो फार्मास रहते हैं ये CNC डाई के फार्मास रहते हैं। अब काइल्स को पहला धागे से बांध चुके हैं। अब एंडिंग का तार है दोस्तों, अब इसको हमें कट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये 4th काइल में से चौथा काइल में से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आ रहा, इसे हम एंडिंग का तार कहते हैं। और पहला काइल में ये बिगिनिंग का तार है, जो नीचे की तरफ से अब ऊपर की तरफ जा रहा होता है, मतलब बाएं हाथ की तरफ से ऊपर की तरफ दाएं हाथ की तरफ जा रहा होता है। आप वाइंडिंग भी दोस्तों आपको इसी के हिसाब से करना है। आपका जो शुरू का सिरा रहता है, कुछ लोग इसे इनर तार भी कहते हैं, वो बाएं हाथ की तरफ ही आपका रहना चाहिए। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पर पहला हम फार्मास को हैंड ग्राइंडर से अलग कर लेते हैं। अब ये 4 फार्मास को हमने हैंड ग्राइंडर से अलग कर लिया। अब फार्मास से काइल से अलग कर लेते हैं। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं अब बिल्कुल यहाँ पर 0% भी फार्मास के ऊपर एक काइल है, वो बिल्कुल अटकना स्ट्रक होने के जैसा इश्यूज है। हमारा फार्मा के अंदर आपको 1% 0% का भी आपको देखने को नहीं मिलता। इस तरह से काइल बना चुके हैं। अब बारी आती है दोस्तों स्टार्टिंग काइल्स बनाने की। तार को हमने साइड में बांध दिया, 74 नंबर का 4 फार्मा हमने लगा दिया।
अब पहला S1 का काइल बनाएंगे, स्टार्टिंग का फर्स्ट काइल बनाएंगे। अब स्टार्टिंग फर्स्ट काइल के अंदर दोस्तों आपको पहला हाफ टर्न करना होता है, मतलब आपको पहला 190 टर्न करना होता है। 190 टर्न करने के बाद यहीं से आपको एक लूप लेना पड़ता है जो मीडियम स्पीड के लिए होता है। अब यहाँ पर देखें 190 टर्न हम कर चुके हैं। अब यहीं से हम तार को थोड़ा इस तरह से लूज लेंगे। जब इस तरह से हम लूज लेंगे इससे कहते हैं लूप है। अब यहाँ से ये लूप बन जाता है, कुछ लोग इसे टैपिंग भी कहते हैं। अब इसको साइड में हम बांध दिए, ये बाद में जाके हो जाता है मीडियम स्पीड का लूप है। यहीं से मीडियम स्पीड निकल के आ जाती है और उसके आगे दोबारा आपको काइल को कंटिन्यू करना है। और इसके बाद आपको 200 टर्न यहाँ पर करना है, क्योंकि हमें टोटल 390 टर्न करने का रहता है। 200 टर्न करने के बाद दोस्तों जब 390 टर्न कंप्लीट हो जाते हैं, अब जो सीरीज़ का तार रहता है, जैसा कि मैंने आपको पहला बताया, पहला काइल में से दूसरा काइल में आने वाला जो तार रहता है सीरीज़ का तार है, मतलब अब ये वाला तार है जो पहला काइल में से दूसरा काइल में आ रहा। अच्छी तरह से समझे दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना। इसको थोड़ा आप इस तरह से लूज ले, थोड़ा लूज ले तार को इस तरह से। अब यहीं से आप दूसरा लूप बना दें। अब यहाँ पर ये दूसरा लूप बन चुका है, ये स्लो स्पीड के लिए रहता है। इसको भी हम साइड में बांध दिए। अब बाद में जाके यहीं से स्लो स्पीड निकल के जाता है। अब यहीं से दोस्तों बाकी जो 3 काइल्स रहते हैं स्टार्टिंग के S2, S3, S4 है, ये बिल्कुल सादा बनेंगे। अब इसके आगे कोई लूप आपको करने की ज़रूरत नहीं रहती। अब इसका डेटा भी आप नोट कर लें। स्टार्टिंग के अंदर आपको 390 टर्न करना होगा और इसका स्टैंड वेरिएबल रहता है, ये 34 नंबर का कापर का तार रहता है। ओके दोस्तों, रनिंग का डेटा और स्टार्टिंग का डेटा हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर स्टार्टिंग के 4 काइल से कितना बढ़िया फिनिशिंग के अंदर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अब धागे से काइल्स को बांध देंगे। अब ये पहला ये लूप है स्लो स्पीड का, जो पहला काइल में से S1 में से S2 में आने वाला ये सीरीज़ का तार है। इसको थोड़ा इस तरह से लूज लेके हमने एक लूप बनाया। अब इसको पहला इस वाले काइल में लाएंगे, S2 के काइल में लाएंगे। अब ये लूप है S2 में काइल में ला के पहला इसको धागे से बांध देंगे। अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स इतने सारे वीडियो डालने के बावजूद भी कंफ्यूज रहते हैं काम के अंदर। उसका रीज़न एक ही रहता है दोस्तों, वीडियो को आप लोग पूरा वॉच नहीं करते। जितना टाइम हमें वीडियो बनाने के अंदर लगाते हैं, उसमें आप थोड़ा भी देखने के अंदर नहीं लगाते। अब ये पहला लूप है जो हाफ टर्न पे लिया है, 190 टर्न वाला, इसको हम आगे तरफ करेंगे। और जो बिगिनिंग का तार है, शुरू का तार है, अब ये वाला इसको इस तरह से ऊपर की तरफ को कर देंगे। अब यहाँ पर दोबारा धागे से काइल को इस वाले को भी बांध देते हैं, स्टार्टिंग के फर्स्ट काइल को। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल सा पूरा हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। एंडिंग का तार को हमने कट कर दिया है। अब और ये बिगिनिंग का तार है, 2 खुले तार है और इस वाले के अंदर आपको 2 लूप नज़र आएंगे। एक हाफ टर्न का लूप है, दूसरा पहला और दूसरा काइल में जाने वाला सीरीज़ का तार का लूप है। ओके दोस्तों, अब पहला हैंड ग्राइंडर से फार्मर्स को अलग करेंगे। देखिए कितना बढ़िया फिनिशिंग के अंदर ये 4 काइल है बगैर जॉइंट के। ये 74 नंबर का PVC फार्मा के ऊपर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। अब पहला फार्मास से काइल से दोबारा हम अलग करेंगे। ओके दोस्तों, फार्मास से काइल से हम अलग कर लेते हैं इस तरह से। देखिए अब इस तरह से ये स्टार्टिंग काइल भी अब बढ़िया तरीके से बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। अब इनका वेट चेक करेंगे दोस्तों, वेट चेक करके आपको बताएंगे कितना कापर इसके अंदर लगा है हमारा 34 नंबर का। अब पहला रनिंग का वेट चेक करेंगे। ये 2 तारों वाला सेक्शन है रनिंग का और इसका वेट आया है 160 ग्राम इसका निकल के आया है 4 काइल का मिला के। और उसके आगे स्टार्टिंग का भी वेट चेक करके आपको बताएंगे। और ये लूपिंग का सेक्शन है, स्टार्टिंग सेक्शन है, जिनमें से हमें स्टार्टिंग में सीरीज लूप निकाल के 3 स्पीड का कनेक्शन करने का रहता है। ये 148 ग्राम ये स्टार्टिंग का वेट आया है। अगर हम टोटल वेट को थोड़ा चेक करेंगे तो दोस्तों ये 308 ग्राम, मतलब एवरेज दोस्तों ये 300 ग्राम के अंदर आज ये स्टार्टर हम वाइंडिंग करने जा रहे हैं। और कंपनी का भी वेट दोस्तों 300 ग्राम का ही रहता है, मतलब कापर तो हम सेम डाल रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वीडियो लंबी ना बने, हम उसको अब जाके R1 का सेट है वो डाल के कंप्लीट कर चुके हैं। ये R2 का सेट है रनिंग का, ये दूसरा काइल का सेट है हम डाल रहे हैं, क्योंकि चैनल के ऊपर दोस्तों बहुत सारे वीडियो से भरे पड़े हैं हाई स्पीड के, नॉर्मल स्पीड के। अब यहाँ पर साइड में आप डाल भी दिया हूँ, देख सकते हो। आप अपने टाइम के हिसाब से देखो, जब वीडियो वॉच करें दोस्तों। किसी ना हर एक वीडियो के अंदर दोस्तों आपको ज़रूर कोई ना कोई जानकारी है ज़रूर मिलती रहती है। ओके दोस्तों, अब छोटा काइल डाल चुके हैं 126 पिच के अंदर। अब काइल को थोड़ा पतला करके इस तरह से पीछे की तरफ कर देंगे। अब ये एंडिंग तार है दोस्तों, रनिंग का 4th काइल हमें बनाने के बाद जो तार को हमने कट किया है, अब वो वाला वो हमने बाएं हाथ की तरफ रखा है, लेफ्ट साइड में रखा है। इसका जो दूसरा तार है, इसे कुछ लोग आउटर तार भी कहते हैं, ये दूसरा तार है। अब ये हमने राइट साइड में इसका दूसरा तार निकल के आ जाता है, दाएं हाथ की तरफ है।
ओके दोस्तों, इस तरह से हमने पहला काइल डाल चुके हैं 1/6 पिच के अंदर R2 के सेट के अंदर, मतलब रनिंग का दूसरा सेट के अंदर। अब बड़ा काइल डालेंगे 1/8 पिच के अंदर। अब तार को इस तरह से आपको आगे कुलाना है दोनों तरफ से। अब काइल को इस तरह से पकड़ के ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से वी का शेप बनाए और स्लॉट के अंदर डाल दें। अब आप देख सकते हो इतना आसान तरीके से स्लॉट के अंदर काइल है वो डल जाती है, क्योंकि फार्मेस से जो काइल बनती है उसकी खासियत यही रहती है, वाइंडिंग के अंदर बहुत आसानी है वो पैदा हो जाती है। अगर नए भी है जिनके पास अनुभव कम भी है वाइंडिंग के अंदर, वो भी आसानी के साथ वाइंडिंग कर सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, जो हमसे फार्मा लिए है वो मेंबर्स हमें फीडबैक दे रहे हैं, सर हमारे पास अनुभव कम है, फिर भी आपके फार्मा से हम काइल बना के वाइंडिंग करते हैं तो हमें बहुत आसान से हम वाइंडिंग कर लेते हैं इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे यूट्यूब लगा दिया हमने दोनों तरफ से। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक है रनिंग का दूसरा सेट है, R2 का सेट भी डल के कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से रनिंग का सेक्शन है, R1 का सेट है, R2 का सेट है, हम स्लॉट के अंदर डाल चुके हैं। अब इसका थोड़ा फिनिशिंग करेंगे, काइल को थोड़ा इस तरह से पतला करेंगे, जितना पतला कर सकते हैं और पतला करें उतना आसान होता है वाइंडिंग करना। और पीछे को कर दिया। अब देखें दोस्तों, ये रनिंग का सेक्शन है, अब ये डल के कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमें सेपरेशन करनी है। एक तार R1 में से लेफ्ट साइड में है 1/6 काइल में, और एक तार R2 में से लेफ्ट में है एंडिंग का तार है 1/6 में से। दो ही तार बाहर निकल का चाहते हैं और दो ही लेफ्ट साइड में ही रहते हैं 1/6 काइल के अंदर, बाएं हाथ की तरफ है। अब 1 इंच टेप की मदद से सेपरेशन कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात हमने और भी नोटिस किया है, अब फार्मा लेने के बाद भी काइल बना के वाइंडिंग करने के बाद भी बहुत सारे सेपरेशन के अंदर पेपर डालते हैं या गम टेप लगाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ना करें, थोड़ा टेप लगाने की आप कोशिश करें, टेप डालने की आप आदत बना लें, क्योंकि टेप से जो फिनिशिंग निकल के आता है, टेप से जो आउटलुक मिलती है उसकी, वो तो ना आपको गम टेप चिपकाने से मिलती है ना पेपर लगाने से मिलती है। इसका जो आउटलुक है दोस्तों कुछ अलग लेवल का ही मिलता है। बस एक आपका आपसे मशवरा है, आप चाहो तो लगा सकते हो या रहे तो आप अपने तरीके में काम कर सकते हो। अब ये R2 का तार है और ये वाला R1 का तार है, इस तरह से हमने टेप में से भाई लिया है। तो आप अपने हिसाब से सेपरेशन कर लें, सबका काम एक ही रहता है, स्टार्टिंग और रनिंग को डिवाइड करना, सेपरेट करना। मगर टेप से फिनिशिंग है कुछ इस तरह से बढ़िया निकल के आता है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पर सेपरेशन कर चुके हैं आगे की तरफ। अब पीछे की तरफ दोबारा हम सेपरेशन कर देंगे 1 इंच कॉटन टेप की मदद से। अब यहाँ से दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग आप बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि कुछ ज़रूरी बातें हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग करते टाइम में हम आपको बतानी है। क्योंकि हो सकता है किसी को इस वाले स्टार्टर वाइंडिंग करने के अंदर 74 नंबर पार में से स्टार्टिंग के अंदर दिक्कत होने का चांसेस रहता है। अब पहला आप क्या करें, इस तरह से स्क्रूड्राइवर में से रनिंग कॉइल्स को पीछे की तरफ कर दें। आप देखें अब एक तरफ तो जगह हमें बढ़िया मिल चुका है आगे तरफ, मगर पीछे की तरफ आप देखें दोस्तों अभी स्लॉट है ये ढक चुका है, ये रनिंग कॉइल से स्टार्टिंग के स्लॉट के ऊपर आ चुके हैं। तभी जाके हमने आपसे कहा है रनिंग का बड़ा कॉइल है वो 77 नंबर के फार्मे से, अगर आप नए हो आपको ज़्यादा अनुभव नहीं है तब जाके आप बना लें। स्टार्टिंग का तो आप 74 नंबर से ही छोटा और बड़ा कॉइल दो ही बना लें, मगर हम तो मैनेज करते हैं क्योंकि हमारे पास काम का अनुभव है तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं आती। मगर जो नए के लिए कह रहे हैं, नया है तो रनिंग का सेक्शन है, आप 74 से छोटा फार्मा कॉइल है और 77 से बड़ा कॉइल बना लें। आप स्टार्टिंग का पहला कॉइल डाल लेते हैं S1 के सेट के अंदर। अगर आप नए हैं तो आपके पास वाइंडिंग का ज़्यादा अनुभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर सही से है हमारे चैनल देखने के बाद वो टेबल फैन वाइंडिंग का काम स्टार्ट कर चुके हैं। तो ऐसे मेंबर से पहला थोड़ा फ्री कॉइल डालें, जब एक 10-20 स्टार्टर आप वाइंडिंग करके कंप्लीट कर लेते हो तब आप एक्यूरेट कॉइल के ऊपर आए, बिल्कुल सही साइज़ के कॉइल के ऊपर आए, क्योंकि पहले में तो दिक्कत होगा एक्यूरेट कॉइल डालने के अंदर, थोड़ा अनुभव भी होना पड़ता है। तो इस तरह से करें, 74 है और 77 से रनिंग बना ले और 77 से स्टार्टिंग बना ले। ओके दोस्तों, अब देखें ये इनर तार है, ये बिगनिंग तार कहते हैं जिससे हम, ये लेफ्ट साइड में है बाएं हाथ की तरफ है, उसके बाद हाफ टर्न का लूप है ये वाला, और उसके आगे ये आउटर तार है ये दाएं हाथ की तरफ है। अब यहीं से हमने तार को थोड़ा लूज लेके सीरीज़ का तार रहता है
हमने दूसरा लूप बनाया था स्लो स्पीड का। अब देखें दोस्तों, कुछ इस तरह से हमने पहला काइल डाल चुके हैं। और काइल को दोस्तों आप इस तरह से पतला करें जिस तरह से हम काम करके आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल रहता है वो आपको काम सिखाने का चैनल रहता है। हम कोशिश करते हैं जीरो से आपको काम सिखाया जाए। अब देखें काइल कितना पतला डल चुकी है। बहुत सारे डालते हैं काइल स्लॉट के अंदर, वो मोटा डालते हैं, आप इस तरह से ना करें। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, ये सीरीज़ का तार है। अब कुछ इस तरह से हमें काइल डालने का रहता है जब हम लूप नहीं निकालते उस टाइम के अंदर। मगर हमने क्या किया, अब ये जो सीरीज़ का तार है, मतलब अब ये वाला, अब इसको थोड़ा हमने इस तरह से लूज़ लिया है। अब देख के ये इतना लूज़ है हमने। अब इतना लूज़ लेके हमने यहाँ से स्लो स्पीड के लिए लूप बनाया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा, अब इसको तार को इस तरह से आपको आगे को लाए, आगे को ला के इस तरह से आपको छोड़ दे, वहीं से बाद में हमें कनेक्शन करने का रहता है। आप ऊपर की तरफ इस तरह से वी शेप बनाए, काइल को थोड़ा इस तरह से पतला करके एक तरफ को मोड़े और स्लैट के अंदर काइल को डाल दे। क्योंकि अगर काम सही तरीके से करते हैं, जैसा हम चैनल के अंदर आपको काम सिखाने की कोशिश करते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको वाइंडिंग के अंदर आने के अंदर, और वाइंडिंग के अंदर फिनिशिंग लाने के अंदर, और कम टाइम के अंदर वाइंडिंग करने के अंदर। ये पूरे बातें हैं, बहुत कम टाइम के अंदर आप कंप्लीट कर लेते हो। बस आप चैनल को अच्छी तरह से फॉलो करना है, वीडियोस को आप पूरा प्रॉपर वॉच करना है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते। आप देखें दोस्तों, ये लूप है, सीरीज़ का लूप है। ओके दोस्तों, अब इसको हमने निकाला है ये सीरीज़ का तार से, मतलब ये जो आउटर तार रहता है 1 to 6 काइल में, और ये इनर तार है 1 to 8 में। अब ये दोनों के बीच का जो तार रहता है सीरीज़ का तार है, उसको थोड़ा लूज लिया है। उसके आगे आउटर तार है 1 to 8 काइल में से, ये बड़े काइल में से दाएं हाथ की तरफ से दूसरा काइल में कनेक्ट है, दूसरा सेट में। अब आपको इस तरह से तो काइल को थोड़ा पतला करें, तब जाके दोस्तों इतने सारे वीडियो डालने के बाद ही बहुत सारों को अभी भी कंफ्यूज रहता है 3 स्पीड का कनेक्शन किस तरह से निकालना है, और वाइंडिंग किस तरह से करना है, 1 to काइल का सीरीज़ किस तरह से डालना है। तो हम यही कहते हैं आपसे, वीडियो का पूरा वॉच करने का आदत बना ले। जब आपके पास टाइम रहता है, जब आप फ्री रहते हो, और जब आप पूरा वीडियो प्रॉपर वॉच कर सकते हो, तभी आप वीडियो वॉच करें। चाहे तो 1 दिन के बाद वॉच करें, 2 दिन के बाद वॉच करें, पूरा वीडियो वॉच करें, समझने की कोशिश करें, थोड़ा पेपर वर्क करें अपने किताब के अंदर, थोड़े पॉइंट्स को नोट करें। अब स्टार्टिंग का दूसरा सेट डालने से पहले दोबारा रनिंग का इसको थोड़ा हमने नीचे का तरफ को कर दिया है। अब ये 2 काइल का सेट को दोबारा हम इस तरह से हम उल्टा करने का रहता है, और फिर दोबारा 2 काइल को सीधा ही डालने का रहता है। क्योंकि दोस्तों चैनल के अंदर हम जहाँ तक हो सके हम बिल्कुल बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना तो कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालता। इतना डालने के बाद ही बहुत सारे आके कंप्लेंट करते हैं, सर हमें ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, ये किस तरह से करना, वो किस तरह करना। दोस्तों इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास, वीडियो करके डालना ही ज़्यादा है। तो थोड़ा आप भी अपने तरफ से कोशिश करें। हम तो एक वीडियो बनाने के अंदर कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम लगाते हैं, 3 से 4 घंटे का भी टाइम लग जाता है कभी कभी। आप भी थोड़ा 30 मिनट का टाइम निकालें, 30-40 मिनट का ये वीडियो रहता है। अगर आप कुछ सीरियसली सीखना चाहते हो उस टाइम के अंदर, अगर आप ऐसे ही आके वीडियो देखते हो, कोई आपका इंटेंशन नहीं है, कोई आप सीरियस नहीं है काम पे सीखने के अंदर, तो फिर आपको वीडियो देखने की जैसा भी आप देखते हो चलेगा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखें, ये S2 का सेट के अंदर ये छोटा काइल के अंदर इनर तार है, ये लेफ्ट साइड में है, दूसरा आउटर तार है राइट साइड में से, ये बड़े काइल में कनेक्ट है, दाएं हाथ की तरफ है। देखें काइल कितनी पतली हमने स्टार्ट में डाला है। स्लैट में काइल को पतला करके डाला करें, तब जाके जो फिनिशिंग तो बढ़िया निकलती है, ये बात रहती है। दूसरा स्टार्टिंग काइल डालने के अंदर आसान रहता है, और रोटर के लिए दोनों तरफ से जगह है, वो काफ़ी आसान से मिल जाता है इस तरह से। अब बड़ा काइल भी फटाफट से हम डाल लेते हैं स्टार्ट के अंदर। दोबारा इसके ऊपर ये चिप लगा देंगे। अब ऊपर के स्लैट के अंदर भी दोबारा काइल को डाल लेते हैं। बिल्कुल उंगलियों से आपको एडजस्ट करते हो काइल को इस तरह से डाल देना है, और इसके ऊपर ये चिप लगा देते हैं दोबारा। यहाँ तक दोस्तों स्टार्टिंग का दूसरा सेट है, S2 का सेट भी डल के कंप्लीट हो चुका है। अब इसका भी थोड़ा फिनिशिंग कर देंगे। अब देखें इस तरह से कितना बढ़िया फिनिशिंग के अंदर हमारा स्टार्टर है। ये वाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है, अब फिनिशिंग वर्क है, अब वो बाकी है। ओके दोस्तों, ये S2 का ये एंडिंग तार है,
ये बाद में स्टार्टिंग कैपेसिटी के लिए रहता है। उसके आगे ये 128 के 2 कॉइल है S1 S2 में से। ये राइट साइड का राइट साइड में आ चुका है तार है। ओके, अब यहाँ तक ये वाइंडिंग है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब पीछे की तरफ को पहला हम सिलाई करेंगे। ओके दोस्तों, ये स्टार्टिंग कैपेसिटी का तार है। अब यहाँ पर एक बात आप नोटिस करें बिल्कुल ध्यान से। अब यहाँ पे रोटर के लिए जगह है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा हमें, बिल्कुल ढका हुआ है। मगर आप टेंशन मत लेना, अभी काम बहुत बाकी है इसके अंदर। अब पहला क्या करें, आप अच्छी तरह से पीछे की तरफ को सिलाई करें। थोड़ा खींच के आपको सिलाई करना पड़ता है, बिल्कुल सिलाई टाइट रहनी चाहिए। ओके दोस्तों, अब धागे को कट कर देंगे। अब यहीं से खेल को आप समझे। अब आपको क्या करना है, पहले अब कायल को थोड़ा इस तरह से आप पीछे की तरफ को प्रेस करें। यहीं से रोटर के लिए जगह बनानी है और इस तरह से करें काइल्स को। अब देखें रोटर के लिए जगह है, अब यहाँ पर मिल चुका है। इस तरह से एक तरीका रहता है काम करने का। ओके दोस्तों, बाद में और थोड़ा उसको रोटर के लिए जगह है वो आप बना सकते हैं, तो वीडियो में आप पूरा बने रहे। अब यहीं से दोस्तों सिंपल सा कनेक्शन आप समझे। अब ये S2 का ये जो तार है, एंडिंग तार है जो 126 कॉइल में से ये बाएं हाथ की तरफ से निकल के बाहर आया था लेफ्ट साइड में। अब इसके अंदर हम एक स्लीव लगाएंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए रहता है। इसके साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर का तार को हमें जोड़ने का रहता है। अब पहला इसके अंदर हम एक स्लीव लगाएंगे। यहाँ पे कनेक्शन कुछ भी नहीं रहता है। अगर आप अच्छी तरह से कनेक्शन समझने की कोशिश करते हो तो आपको आराम से समझ में आ जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये पूरे तार को इस तरह से आप ओपन करें। आप पहला रनिंग के 2 तार को आप अलग कर ले। ये R4 का तार है, ये R1 का तार है। ओके, उसके आगे 2 लूप को आप अलग कर ले। पहला लूप रहता है छोटे कॉइल में से हाफ टर्न वाला, 190 टर्न वाला। अब ये लूप है, अब इसको आप साइड कर दे, थोड़ा इस तरह से ट्विस्ट करें, उसका एक रिंग बना दे। अब ये मीडियम स्पीड का लूप आ चुका है। उसके आगे दूसरा लूप है, सीरीज लूप है, मतलब छोटा कॉइल में से बड़ा कॉइल में जाने वाला जो तार है, अब ये वाला। अब इसका एक दूसरा लूप है ये वाला। अब इसको भी आप साइड में लाए इस तरह से। अब इसको आप ट्विस्ट करें और इसका एक रिंग बना दे। अब यहाँ तक 2 स्पीड आ चुके हैं, स्लो और मीडियम। उसके आगे दोस्तों अब ये जो इनर तार है ये S1 सेट में 126 कॉइल में से, अब ये वाला इनर तार है। अब यहाँ से आप देख भी सकते हो ये इनर तार है, ये बाएं हाथ की तरफ है। अब इसको लाके आप R1 के तार के साथ जोड़े। ओके दोस्तों, अब ये R1 का तार है, अब ये थोड़ा कट हो चुका है। अब इसके साथ आप जोड़ दें। अब यहाँ से हाई स्पीड बन जाता है। इतना ही सिंपल सा कनेक्शन है। अब यहाँ तक इसको कट कर दिया, ये हाई स्पीड का है। अब यहाँ से ये R4 का तार है, ये रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन का रहता है। अब ये वाला, बस इतना ही कनेक्शन है। अब हम लूपिंग का काम करना है। ओके दोस्तों, लूपिंग का काम हम चालू कर लेते हैं। अब हाई स्पीड के लिए अब रेड कलर का तार जोड़ेंगे। ये कलर कोड है हमारे शॉप का। ओके, उसके आगे स्लो स्पीड है, सबसे स्लो स्पीड है। उसके अंदर हमें ब्लू कलर का तार जोड़ेंगे, जो सीरीज का तार से हमने जो लूप निकाला था, सीरीज लूप वो वाला। और उसके आगे ये हाफ टर्न वाला लूप है, ये मीडियम का है, इसके अंदर हम वाइट कलर का तार जोड़ेंगे। उसके आगे स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए अब ये येलो ब्लैक कलर का तार जोड़ेंगे, जो S2 सेट में 126 कॉइल में लेफ्ट साइड में है, बाएं हाथ की तरफ है। और ये R4 का तार है, ये R2 का तार है, ये रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन का है। अब पूरे तार को हम कट कर देंगे। ओके दोस्तों, अब इसका ऊपर हम स्पार्क करेंगे। स्पार्क का काम अभी बाकी है। ओके, अब हम ट्रांसफार्मर ले चुके हैं, अब यहाँ पर स्पार्क करेंगे। बिल्कुल कम टाइम के अंदर हमारे जॉइंट है, अब वो बन जाते हैं स्पार्क के ज़रिए से। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक हमारा स्पार्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब पूरे स्लीव्स को हम ऊपर तक करेंगे और ऊपर की तरफ हम सिलाई करके आपको बताएंगे।
ओके दोस्तों, अब तक ऊपर की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब फाइनल इसका ओपन कितना आता है रोटर के लिए दोनों तरफ से, अब उसको हमें चेक करनी है। अब उससे पहला इसका एक बार आप फिनिशिंग चेक कर ले। अब रोटर के लिए तो ऑलमोस्ट वाले जगह है, हमारे दोनों तरफ से मिल चुका है। अब देखें इस तरफ से ओपन मिल चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे फाइनल, अब शेपर की मदद से अब शेप निकालेंगे। अब इससे एक तो ऊपर के जो रनिंग काइल्स रहते हैं अब वो कवर से टच नहीं होते, और दूसरा जो अंदर की तरफ स्टार्टिंग काइल्स है अब वो रोटर से टच नहीं होते। रोटर के लिए जगह है वो बढ़िया मिल जाता है शेपर से निकालने के बाद शेप, और बढ़िया तरीके से। ओके दोस्तों, इसे कहते हैं शेप निकालना। आप देखें कितना बढ़िया तरीका से ये ओपन है, ये मिल चुका है आगे तरफ से रोटर के लिए। अब पीछे की तरफ दोबारा शेपर की मदद से शेप निकालेंगे। इस तरह से कायर्स को आप पीवीसी हथौड़ी से थोड़ा इस तरह से हिट करें। ओके दोस्तों, अब शेपर को हम बाहर लेंगे। अब देखिए एक तो बढ़िया ओपन मिल चुका है और बढ़िया फिनिशिंग इसका निकल के आ चुका है। ओके दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। कोई व्यूअर पहली बार है चैनल को वॉच कर रहे हैं उनके लिए। देखिए रोटर दोनों तरफ से आराम से जा रहा है, इसके अंदर तो कोई इश्यू नहीं है। और इसके आगे दोस्तों हमें एक और काम करनी है। अब एल्यूमिनियम के जो कवर्स रहते हैं जो बाहर की तरफ आते हैं रनिंग कवर्स की तरफ है, अब उसको लगा के एक बार चेक करके आपको बताएंगे। रोटर तो आराम से दोनों तरफ से डल रहा, इसके अंदर तो कोई इश्यू नहीं है। अब देखें कवर से रनिंग कवर से अब बिल्कुल टच नहीं होते, काफ़ी बढ़िया जगह है यहाँ पे अभी अवेलेबल है रनिंग कवर से और कवर के दरमियान में। तो वह दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।